Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says a satellite of mass m is orbiting the Earth of radius r at a height of h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught. The value of acceleration due to gravity at the Earth's surface is. से यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m के बराबर है। वो ऑर्बिट करता है अर्थ को, जहाँ पर अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, एंड सैटेलाइट इज a height of h from the surface of Earth. सो हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, जहाँ पर जी नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस को इंडिकेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर सिंपली हमें एनर्जी के बारे में बोला गया है। सो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। So since we remember that the total energy is nothing but equals to the kinetic energy plus में the potential energy, जहाँ पर kinetic energy का जनरल फॉर्मूला जो होता है 1/2 m v का स्क्वायर होता है, जहाँ पर m मास और v वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी फॉर द सैटेलाइट एंड अर्थ, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है माइनस में GMM डिवाइडेड बाय R प्लस में H के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट इज एट अ हाइट ऑफ H, इसीलिए जो डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड हाइट अर्थ होगा वो R प्लस H के इक्वल होगा। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, एंड कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल है। तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी in terms of this masses and R plus H कैलकुलेट कर लेते हैं। so it will be equals to 1/2 mv का स्क्वायर, so it will be equals to 1/2 into में m into v square. So basically if you remember, the velocity of orbiting the satellite is nothing but equals to v is equals to under root में gm डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस होता है। सो चूंकि यहाँ पर सैटेलाइट हाइट h पर है, सो r प्लस होगा। सो यदि मैं स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो दिस विल बी लाइक दैट gm डिवाइडेड बाय r प्लस में h। अब इसे हम टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी plus the potential energy. So this is equals to kinetic energy will become G m m divided by 2 R plus H. Now potential energy is negative, so plus minus will be minus of G m m divided by R plus में H. So 1 में से हाफ चला जाएगा, so हाफ बचेगा, that is negative of GMM divided by R plus में H मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मुलेशन। बट एज पर द क्वेश्चन, ये हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इसके लिए हमें पता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फॉर्मूला होता है GM बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें GM बाय R स्क्वायर इस टर्म को एडजस्ट करना होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस में GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यदि मैं R स्क्वायर को यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, सो मुझे न्यूमरेटर में भी एक R स्क्वायर का टर्म लेना होगा, और डिविडेंड में जो 2 R प्लस H था वो एज इट इज रहेगा। So now in the place of GM by R square, we can put G naught, and therefore we will get the total energy for the satellite. This will be equals to negative of M into G naught times of R square divided by 2 R plus H के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
So according to given option, mg naught r square, mg naught r square divided by 2r plus h, और वो भी कैसा है, निगेटिव, यानी कि ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.